यहाँ पर ये ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं नए डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। जैसा कि आपने देखा कि अभी मुदस्सिर भाई ने अभी जो थान कपड़े का लगा हुआ है उसके लिए इन्होंने ऑपरेटर को डिज़ाइन भी दे दिया है और उसकी इंस्ट्रक्शन भी दे दी है। उसके मुताबिक अब उन्होंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट कर देनी है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो टेक्निकली हैं, अगर मशीन ख़राब हो जाती है, इसमें कोई टेक्निकल इशू आ जाता है जो हो सकता है ऑपरेटर से भी हैंडल ना हो, तो उसको मुदस्सिर भाई देखते हैं तो वो उसके हवाले से 2-4 इनसे चीज़ें पूछते हैं। ये मुझे भी तो ऐसी चीज़ें हैं जो ऑपरेटर की ना कर सकता हो और उन पर वहाँ पर डिपेंडेंसी आपकी बन जाती है। तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं? मशीन का तो मैकेनिकल प्रॉब्लम है ना, वो हम ऑपरेटरों को अलाउ नहीं है। अच्छा, ऑपरेटर को अलाउ ही नहीं है कि वो खुद इसको पंगे ले या इसको छेड़छाड़ करे? वो अलाउ नहीं है। अच्छा, अगर इशू आ जाता है तो आप पर बोल वो रहे मैं तो हैंडल करता हूँ, मुझे रिपोर्ट करते हैं, अगर बाइक को होता मैं कहता हूँ लेट तो आ रही है। तो वो उसके लिए आपको इंजीनियर को बुलाना पड़ता है या इन चीज़ों को खुद आप देख लेते हैं? मैकेनिकल जितना भी फॉल्ट है ना वो मैं फिक्स करता हूँ। ओके, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक जो फॉल्ट है ना वो इशू तो कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो पता चल जाए हमने कि ये फॉल्ट में मसला हम कार्ड प्लेस कर देते हैं। आपका इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है? सर मेरा 15 साल का। जैसा कि आपने देखा मुदस्सिर भाई का 15 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये मैकेनिकली बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बता रहे हैं कि जिसको ऑपरेटर की जिस सब चीज़ की समझ नहीं आती उसको ये हैंडल करते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि इंजीनियर जिस कंपनी ने बनाई है मशीन उसके इंजीनियर्स को कब कॉल की जाती है, तो बता रहे हैं कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिकली कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा क्रिटिकल इशू आ जाए जिसकी हमें समझ ना आए, तो फिर हम उसको बुलवाते हैं। अदरवाइज मैकेनिकली जो हम खुद हैंडल कर लेते हैं। ये मोस्टली नए लोग हैं जो नई मशीनें लगाते हैं, नया सेटअप लगाते हैं, उन बेचारों को मैकेनिकली भी पता नहीं होता जिसकी वजह से वो मार खाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं समझाता जो समझ में जो आई है कि आपको ये सेटअप लगाने से पहले कम से कम अगर इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कुछ पता तो मैकेनिकली ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप छोटे छोटे इशू के लिए इंजीनियर बुलाएंगे और आपसे वो एक विजिट का आप कितना ले जाते हैं? सर वो उनका टाइम के साथ करते हैं। और घंटा कितना होता है? वो जब स्टार्ट होते हैं पर घंटा हाँ, आपका मसला निकले ना निकले उन्होंने पर मिनट पर आवर्स के हिसाब से आपसे चार्ज करके ले जाना है। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत हाउ ना हो होना ज़रूरी है, ठीक है। जब उस मशीन से सारी स्टिचिंग हो जाती है तो थान पूरा जो है ना वो इधर आता है। उसके अंदर अगर कोई चीज़ छोटा सा रह गया तो पूरी मशीन को दोबारा नहीं हम चला सकते। उसके लिए ये छोटी मशीन है, अगर छोटा कुछ स्टिच कुछ पार्ट्स कुछ पैच ऐसा जो रह गया है तो उसको यहाँ पे फिर करते हैं। इसके अलावा ये इधर है, इधर आओ। ये इसके नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं जब नीडल चलती है तो थ्रेड को नीचे से कंबाइंड कंजक्शन चाहिए। नीचे वाली फिरकी यानी जैसे पंजाबी में कहते हैं बोबन, तो आपस में ज्वाइंट बनाती है स्टिच का, तो वो नीचे उसके लगाई जाती हैं। तो ये भाई साहब फिलिंग कर रहे हैं बोबन। ये है फिरकियाँ, ये हैं बोबन्स। ये भाई जो है ना वो फिलिंग कर रहे हैं। 24 हेड हैं इस मशीन के, तो 24 ही हम ये बोबन्स हर हेड के नीचे जो है ना वो लगाई जाएगी। उसके बाद ये मतलब स्टार्ट जैसे कि वो छोटी सिलाई मशीन के अगर आपको आइडिया हो तो उसके नीचे जैसे लगाया जाता है ऊपर भी धागा, तो सेम वैसे ही है ये। बस इतना है कि ये कंप्यूटराइज है, ये बड़ी है, वो एक सिलाई करती है। ये एक टाइम में 24 मल्टीप्लाई बाय 9 तो लगा लें कितनी बनती है। तो ये एक टाइम होते ही चलती है। और एक सेकंड में कितनी स्टिच? स्पीड 700 नहीं सर, ये 9.5 सर तकरीबन 1 मिनट में 1000 स्टिच। हाँ जी, इसकी कंप्यूटर में ही सेटिंग की जाती है। 1 मिनट के अंदर ये 1000 स्टिच। तो उसकी हम स्पीड के पर डिपेंड करता है। हम कभी 700, 750, 800 रश के हिसाब से देखा जाता है, डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाता है। सम टाइम डिज़ाइन ऐसा होता है क्रिटिकल होता है, उसकी में अगर स्पीड अगर हाई रख दी जाए 1000 पे तो फिर मिसिंग आपके चांस ज़्यादा होते हैं। जो कि जिस तरह मैंने बताया छोटी मशीन में फिर हमें वो पैच जो है वो फिट करने पड़ते हैं, एफर्ट बढ़ जाती है। तो इसलिए हम जो है वो 700, 750, 600 यहीं तक चलाते हैं, डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर। ये देखिए, ये एक स्टिच टूटा है, मशीन खुद ही बंद हो गई है और वहाँ पे रेड सिग्नल चलना शुरू हो गया। क्या हुआ है ये इशू इसका? हाँ भाई, क्या मसला हुआ था? क्यों बंद हो गई मशीन?
क्या मसला फिरकी ख़त्म हो गई थी, इसका नीचे वाला धागा ख़त्म हो गया था, बोबन इसकी ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो ऑटो ही स्टॉप हो गई। इसका बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। वो सामने फिर रुक गई है, उसका ऊपर से धागा टूट गया। हो गई। स्टिच कर, ये वो टेबल है जो स्टिचिंग हो जाती है, तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो धागा कोई रह जाता है इस तरह, तो फिर उसको जो है ना ये हाथ से जैसा कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर हो कोई तो हाथ से उसको फाड़ दिया जाता है या क्लिपर के साथ। तो ये इस तरह मतलब उसको यहाँ पे क्लीन करके तो दोबारा फिर भेजा जाता है। ये माशाल्लाह हमारी 3 सेटअप थी, इसमें